तुम कौन हो? अगर ये जानना है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखो जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो सबसे ज्यादा। क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसे ही इंसान बन जाता है। वरना लोग हमेशा ये सोचते रहेंगे कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अगर ये हटाना है लोगों के मन से तो अच्छी संगत ढूंढो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम अच्छे हो या बुरे हो ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा एक ग्रुप डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है। सबसे पहले नजर ग्रुप में जाती है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो। जब ग्रुप में नजर जाएगी तो सबसे पहले देखा जाएगा ग्रुप अच्छा है या बुरा है। इंसान बाद में देखा जाएगा, पर सबसे पहले वो ग्रुप देखा जाएगा, वो संगत देखी जाएगी कि वो संगत जिसमें रह रहा है ये लड़का, वो संगत कैसी है। क्योंकि हर इंसान को पता है, हर वो दुनिया के लड़के लड़कियों को पता है कि जिस संगत में आप रह रहे हो वो संगत अगर अच्छी है तो आप अच्छे हो जाओगे, अगर आप अच्छे नहीं हो। जिस संगत में आप रह रहे हो अगर वो बुरी है तो आप भी बुरे हो जाओगे एक ना एक दिन। चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि संगत ही बताती है एक इंसान का असली चेहरा और एक इंसान की असली इमेज। संगत जैसी होगी वो इंसान वैसा बन जाता है। आप खुद सोच सकते हो, आपने खुद देखा होगा एक ग्रुप में अगर 7-8 लोग एक जिम में जा रहे हैं और एक इंसान जिम नहीं जाता, फिर भी वो आपको फिट दिखेगा। चाहे वो कैसे भी फिट दिखे, वो फिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि संगत का असर है। संगत का असर कहा जाता है ना कि एक इंसान बहुत पढ़ता है एक ग्रुप में, बाकी मौज करते हैं, तो वो पढ़ने वाला भी इंसान फेल होकर उनके साथ आ जाता है। एक कहा जाता है स्कूल टाइम में आपने देखा होगा जो आगे की बेंच में बैठते हुए बच्चे भी मौज मस्ती के लिए पीछे वाले बेंच वाले बच्चों के साथ आते हैं। मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहाँ पर अगर आप देखो तो आते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, मेरे क्लास में भी आते थे, आते होंगे। बट यहाँ पर कई बार उसकी वजह से उनके मार्क्स में इफेक्ट जरूर आए होंगे, चाहे 1 नंबर का इफेक्ट आया जरूर होगा। तो यही होता है कि जब आपकी संगत जैसी है ना, अगर आप एक आईआईटी के स्टूडेंट हो तो आप हमेशा चाहोगे कि मैं हमेशा वैसे ही बच्चों के साथ रहूं जो आईआईटी की है या फिर आईआईटी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि आपके थॉट्स हमेशा तभी वैसे आएंगे जब आप जैसी संगत में अपना टाइम स्पेंड करोगे। क्योंकि कहा जाता है जिन 5 लोगों के साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप वैसे बन जाते हो। अब वो 5 लोग कैसे हैं? कोई 5 लोगों में से एक इंसान भी अगर बहुत गलत है ना तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। सोचो जिस संगत में आप रह रहे हो वो गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में इफेक्ट क्या आएगा? आप भी आज नहीं तो कल वो काम करने चले जाओगे। और यही होता है एक एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है ना तो हमेशा उनके साथ रहो जिनके साथ रहने के बाद आप कंफर्टेबल वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल दो। अगर कंफर्टेबल हो गए, आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो जिंदगी में आप सक्सेस नहीं हो सकते, लिखवा लो। जिंदगी में आप सक्सेस नहीं हो सकते, कंफर्टेबल के साथ सक्सेस का कोई मैच ही नहीं है। कंफर्टेबल वर्ड को साइड नहीं रखोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। तो उस ग्रुप में रहो जिस ग्रुप में कंफर्टेबल बिल्कुल ना मिले, उस ग्रुप में रहो जिस ग्रुप में आपको लगे कि मुझे नींद ही नहीं आ रही रातों में, उस ग्रुप में रहो जो ग्रुप आपको बताए कि थकने का वर्ड होता ही नहीं है कुछ लाइफ में, आप कभी नहीं थक सकते अगर आप ऐसे ग्रुप में रहोगे। जिस ग्रुप में आपको काम करना है, जिस ग्रुप में आपको ये नहीं देखना कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरे अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज है। आपके अंदर अगर सबसे ज्यादा नॉलेज है तो आप सक्सेसफुल होने से बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि हमेशा सक्सेसफुल वही होता है जिसके पास नॉलेज कम होगी पर उसके अंदर सीखने की क्षमता ज्यादा होगी। वो चाहेगा मैं सीखूं, जितना सीखेगा वो उतना परफेक्ट बनता जाएगा। पर अगर आपके अंदर नॉलेज बहुत है पर आपको सीखना नहीं है, आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना, तो देख लेना आप आज नहीं तो कल जाकर आप उस इंसान के अंडर में ही काम करोगे जिसको आप कल को बोल रहे होगे कि सर मैं ये काम कर लूं। क्योंकि हर इंसान के पीछे कितना स्ट्रगल होता है ये आप देख के नहीं बता सकते, ये आप अपनी बातों से नहीं बता सकते, आप एज्यूम नहीं कर सकते। बट एज्यूम करते हैं लोग, सिर्फ संगत को देख के एज्यूम करते हैं। तो यहां पर याद रखना कि अगर आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं और उस टाइम पे आके अगर आपकी कोई कान भर रहा है या कोई कान में बातें बोल रहा है तो वो बातों को सीरियस मत लेना। क्योंकि एक बार अगर आपके कान में किसी ने बातें भर दी तो वो बातें आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख सकती हैं, याद रखना। क्योंकि कान में बातें भरना सबसे बड़ा जहर होता है, उस जहर का इलाज नहीं है। क्योंकि खाने में अगर जहर मिला हो और वो कोई खा ले तो उसका इलाज हो जाएगा, पर कान में कोई बातें भर दे उसका इलाज नहीं है। क्योंकि एक बार कान में बातें जब भर जाती हैं तो उसके बाद इंसान
अपनी बोली नहीं दूसरे की बोली बोलता है। तो याद रखना, जब तुम संगत बदल लोगे, जब संगत अच्छी होगी तो तुम भी अच्छे होगे, जब संगत सोसाइटी अच्छी होगी तो तुम ही वैसी सोसाइटी से बिलोंग करोगे जिस सोसाइटी में अच्छे लोग रहते होंगे, जिस संगत में, जिस ग्रुप में अच्छे लोग होंगे। तो लोग आपको नहीं, आपके ग्रुप को सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले आपके ग्रुप को देखेंगे। ग्रुप अच्छा है तो वो आपको भी अच्छा मानेंगे। तो याद रखना, अगर सक्सेस होना है तो कंफर्टेबल वर्ड को तो साइड कर दो, सबसे पहले कंफर्टेबल वर्ड को हटा दो लाइफ से, क्योंकि कंफर्टेबल वर्ड अगर आपकी लाइफ में रहेगा तो सक्सेस तो नहीं हो पाओगे। आज आप लिखवा लो ये बात, कंफर्टेबल का कोई मैच ही नहीं है सक्सेस के साथ। सक्सेस और कंफर्टेबल वर्ड को हमेशा दूर रखना। जैसे आपकी लाइफ में आप कई लोगों को अपने दूर रखते हो अपने से, वैसे ही कंफर्टेबल और सक्सेस वर्ड को हमेशा से दूर रखना, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे एक दिन। और याद रखना ये बात कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी संगत को अच्छा करो, क्योंकि आपकी पहचान आपसे नहीं, सबसे पहले आपकी संगत से होती है, आपकी सोसाइटी से होती है, आपके घर से होती है। आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक वर्ड बताता है कि आपको क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि आपके मुंह से निकली हुई बोली आपकी संगत दिखा देती है। और अगर आपको खुद को जानना है तो जान लो उन लोगों को जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। देखा होगा आपने, कोचिंग में जाकर लोग ग्रुप बना के जो बातें करते हैं उनका ग्रुप अलग होता है, जो पढ़ते हैं उनका ग्रुप अलग होता है। तो यही दिखाता है कि एक संगत ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जब तक संगत अच्छी नहीं होगी तब तक कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता जो वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, संगत बदल लीजिए और कंफर्टेबल वर्ड को लाइफ से दूर कर लीजिए। उस ग्रुप में बिल्कुल मत जाइए जिस ग्रुप में आपको कंफर्टेबल मिले, उस ग्रुप में जाइए। जिस ग्रुप में आपको कंफर्टेबल ना मिले उस ग्रुप में जाइए। जिस ग्रुप में आपको लगे कि मुझे यार कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मुझे सीखना है, अगर आप उस ग्रुप में जाएंगे जिस ग्रुप में आपको जाने के बाद लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो टॉप का हूं यार, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर देता हूं। तो याद रखना, वो ऑर्डर सिर्फ आपके ग्रुप तक ही चलेंगे। ग्रुप के बाद जब आप दुनिया में निकलोगे तो वो ऑर्डर आपके फीके पड़ जाने वाले हैं। फिर ऑर्डर उनके चलते हैं जो सीख कर आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो सबसे पहले अपनी संगत बदलिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से कंटिन्यू देखी है, कई गलत संगत की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, अपनी लाइफ खत्म कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, जब तक आप संगत अच्छी नहीं करोगे तब तक आपको भी लोग अच्छा नहीं मानेंगे, और कौन सी संगत आपको कितना नुकसान पहुंचा दे ये शायद आप नहीं जानते। तो याद रखिएगा, संगत बदल लीजिए, आप पूरे बदल जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, कामयाबी आपके पास खुद चल के आएगी। जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं।